नमस्कार दोस्तों, हाथरस के खास प्रोग्राम चुनावी सकल्लस में आपका स्वागत है। और कह सकते हैं निकाय चुनाव आ चुके हैं। निकाय चुनाव यानी कि हाथरस में 2 नगर पालिका 7 नगर पंचायत हैं, जिनमें लगभग 3 लाख से ऊपर मतदाता 107 मतदान केंद्रों पर वोट करेंगे। और वहीं हम आज खड़े हुए हैं सासनी नगर पंचायत, यानी सासनी पंचायत देख सकते हैं आप, बस स्टैंड है। और हम जो खड़े हुए हैं वो स्वास्थ्य विभाग का यानी सबसे बड़ा CSC कह सकते हैं। सासनी के लगभग 80 से अधिक गाँव इससे जुड़े हुए हैं। और वहीं बात क्योंकि हम नगर पंचायत चुनाव की कर रहे हैं तो जानेंगे जनता से, क्योंकि चौपाल कहीं ना कहीं लगती है, लोगों के बीच में राय होती है कि किस मुद्दे पर वो अपना सरताज चुनेंगे। कह सकते हैं कि 3 लाख से ऊपर मतदाता बेशक वोट डालेंगे, लेकिन सासनी नगर पंचायत में 9000 कुछ मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करके एक सरताज चुनेगा। 11 तारीख को मतदान होगा, फैसला भी आएगा। तो कुछ जनता है उससे पूछ लेते हैं, जैसे किन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार? मेन मुद्दा तो ये जो जितना भी बाजार में और शहर में अतिक्रमण हो रहा है, इस पर लगाम लगनी चाहिए पहली बात तो। दूसरा मुद्दा है यहाँ एक गंदे नाले का। ये गंदे नाले की सफाई वगैरह की कई बार कोशिश की गई है, लेकिन कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। और इसके अलावा सासनी तहसील को बने हुए भी काफ़ी समय हो गया। यहाँ ना एक डिग्री कॉलेज की बहुत सख्त आवश्यकता है। उसके अलावा साफ़ सफाई, पेयजल की सुविधा, स्ट्रीट लाइट वगैरह का अभाव है। ये सब सुविधाएं जनता को चाहिए और इन्हीं मुद्दे पर चुनाव होगा। चलिए, खैर कह सकते हैं अतिक्रमण तो एक मुद्दा जो अहम बता रहे हैं, ये वो तो जनता का, मतदाताओं का ही मुद्दा है। तो मतदाता से शायद वो नाराज़गी न चाहें अतिक्रमण की तो ना कह पाएँ, लेकिन क्या प्रमुख आवश्यकता है और आपको क्या लगती है किस उद्देश्यों के साथ में आप चेयरमैन चुनेंगे? हम जो चेयरमैन चुनेंगे, एक तो सासनी में बाज़ार में सफाई की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। और बाज़ार में ये मतलब सारा नाली पर इतना अतिक्रमण हो चुका है कि नाली सफाई नहीं हो पाती है प्रॉपर। ना सफाई कर्मचारी अच्छी तरह सफाई कर पाते हैं, और लाइट की व्यवस्था भी बहुत उचित नहीं है। और जो यही मुद्दा है, मेन मुद्दा। यानी साफ सफाई, नाली, अतिक्रमण सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। आप किन मुद्दों पे मानते हैं कि सासनी में किन जरूरतों की, मतलब किन चीज़ों की ज़रूरत है जो पूरी करेगा, जो वादा करेगा वो चेयरमैन होगा? देखिए, अभी तक जितने भी चेयरमैन आए कोरे वायदे पे रहे, किसी ने अपने वायदे पे अमल नहीं किया। सबसे पहला मुद्दा हमारी सासनी जनता का यहाँ डिग्री कॉलेज का ना होना। और दूसरा मेन मुद्दा ये आए दिन सफाई और बाज़ार के अतिक्रमण में ही हम उलझ जाते हैं। ना शासन ना प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। और तीसरा मेन मुद्दा है अपने सासनी के विकास का। सासनी तहसील को बने हुए तो कई साल हो गए, हमारे यहाँ विकास के नाम पर जीरो है। और कोई व्यवस्था ना तहसील के अंदर है, ना शहर के अंदर है, ना कहीं। और लाइट की तो आपको मालूम ही है, लाइट की व्यवस्था कैसी चरमरा रही है। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि सासनी वो नगर पंचायत है जो उत्तर प्रदेश में अपना एक पहचान रखती थी, यानी कि सबसे पहली पंचायत, हाथरस की पहली पंचायत है और सबसे उत्तर प्रदेश की पहली वो नगर पंचायत है जिसमें सीवर लाइन पड़ी थी। और इस नगर पंचायत के द्वारा ही एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया था, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का 25 सीट का जो अस्पताल था वो उत्तर प्रदेश में पहला था। आपको क्या लगता है किन वादों के साथ में चेयरमैन चुना जाना चाहिए, क्या आवश्यकताएं प्रमुख हो सकती हैं? नहीं, चेयरमैन के अपने अपने वादे होते हैं, लेकिन उन पर खरे नहीं उतरते हैं। समझने की बात यह है, जो भी चेयरमैन अभी तक आए, लेकिन अभी तक जैसे बच्चा पार्क बना था अपनी सासनी में, उसका रखरखाव तक नहीं हो पा रहा है। न कोई ऐसी पार्क की जो व्यवस्था है जो एक शहर के लिए होनी चाहिए, शाम को लिए टहलने के लिए जगह होनी चाहिए, एक सुकून से जो पॉल्यूशन को दूर कर सके। व्यक्ति सुबह टहलता है तो उसके लिए सुरक्षित जगह कोई भी सासनी में ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ बच्चों के लेकर भी आप टहल सकते हो। ऐसा कोई भी मुद्दा लेके नहीं चल रहा है। ये मुद्दे होने चाहिए, लेकिन मुद्दों पे आप साकार हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, डिपेंड उन पर करता है। लेकिन आज तक कोई चेयरमैन जितने भी चुने गए वो सफल नहीं हुआ है। अब रोड की बात लेंगे हम तो इतना अतिक्रमण बाज़ार में हो चुका है कि आप बाइक लेकर के नहीं निकल सकते हैं। मार्केट में जाएंगे तो आपको साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले धक्का मुक्की करते हैं। इन चीज़ों पर कोई भी अंकुश किसी भी चेयरमैन का, जिस टाइम पे इलेक्शन होता है उस टाइम पे तो वायदे बहुत होते हैं, लेकिन अंकुश नहीं है। मेन चीज़ है अंकुश, मतलब जो जन समस्या का जो समस्या है उसका निदान नहीं हो पा रहा है। अब निदान के लिए हर व्यक्ति, मतलब पब्लिक जो है चुन तो लेती है, लेकिन खरा नहीं उतर पा रहा है कोई। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि चुनावी वादे बहुत सारे होते हैं, लेकिन वादों पे जो खरे उतरते हैं, ऐसा कोई चेहरा चाहिए जो इन कामों को कर सके। यानी अतिक्रमण प्रमुख मुद्दा है, विकास है। आप किन मुद्दों को चेयरमैन चुनेंगे और क्या चीज़ देखेंगे आप उसमें खास?
देखो अब तक बीजेपी के राज में कोई विकास तो खास हुआ नहीं है। नाली आली ये तो विकास सबकी खंजा चलते रहे। तो जो चीज़ जैसे अपनी नगर पंचायत सास नहीं है, जैसे गेट वेट बनते हैं चारों, तो ये कैसी चीज़ विकास नाम की चीज़ ही नहीं है। मेन मुद्दा यानी सौंदर्यीकरण। हाँ, सौंदर्यीकरण खास नहीं है। बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क ही नहीं है, उल्टा सीधा पार्क के पत्थर वत्तर सब उखड़े पड़े रहते हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है। सासनी का पानी दूषित, सासनी का पानी दूषित है, नाले का पानी वो भी दूषित है। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि सफाई व्यवस्था, गंदा नाला एक अहम मुद्दा है जो विकास जो अगले चेयरमैन चुनाव के लिए होगा। आप दुकान भी है और एक कहीं ना कहीं चौपाल यहाँ लगती है, चर्चाएं शाम को होती हैं, तो क्या अहम मुद्दे जो नज़र निकल के आते हैं सामने जो चेहरे को खास करेंगे, सरताज चुनेंगे? देखो मुद्दे तो यहाँ तमाम हैं। अगर नगर पंचायत की स्थिति देखा जाए, यहाँ का गंदा नाला सबसे बड़ी समस्या है। तमाम पेशेंट आते हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, उनकी भी ट्रीटमेंट बाहर चल रहा है और नाले की समस्या के अलावा यहाँ हमारा पार्क है जो आज से काफ़ी समय पहले पूर्व चेयरमैन श्री जगदीप प्रसाद शर्मा ने बनवाया था, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। वहाँ बंदरों की समस्या सबसे ज़्यादा है। उस पार्क के अंदर स्थिति यह है कि आज कोई भी बच्चा पार्क में जा नहीं सकता है। सुबह अगर जाएगा तो बंदरों का सामना करना पड़ेगा और बंदर काटते हैं। सबसे बड़ी समस्या मेन मुद्दा ये होना चाहिए, जो पार्क बनाया गया उसका नाम ही बच्चा पार्क रखा है। ये समस्या, ये मुद्दे हैं। और विकास, गंदा नाला और बंदर ये मुख्य समस्याएं यहाँ की। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि जो नगर पंचायत कभी उत्तर प्रदेश में अपनी एक पहचान लगती थी, यानी कह सकते हैं कि एक टॉप नगर पंचायत जिसे कहा गया उत्तर प्रदेश में, जिसने सबसे पहले पंचायत ने एक हॉस्पिटल दिया, सबसे पहले सिविल लाइन, सबसे पहले बड़ा बच्चा पार्क, उस पंचायत को आज ज़रूरत है विकास की। जो विकास के सही वादे करेगा, जो सक्षम हो पाएगा, जो लगेगा चेहरों में, उसको लोग चुनेंगे। फिर सब जानना चाहते हैं अहम मुद्दे आपकी नज़र में क्या होंगे इस बार चुनाव में? अहम मुद्दा सड़क, पानी और स्ट्रीट लाइट और किस तरीके से चुन पाएंगे फिर उन वादों को, क्योंकि वादे तो सभी करेंगे, कैसे चयन करेंगे चेयरमैन का? चेयरमैन का जो हमारी बातों को मानेगा उसको हम वोट देंगे, नहीं मानेगा उसको कुछ भी नहीं। वोट का, क्योंकि मतलब मांगने आएंगे तो सभी वादे तो पक्के पक्के करेंगे, आपकी किसी भी बात पे वो नहीं करेंगे, लेकिन चेहरा कैसे तय करेंगे आप? चेहरा तो देखने से ही मालूम पड़ेगा, बात करने से मालूम पड़ेगा, और आगे जो काम कर सकता है उसको वोट दिया जाएगा। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि जो नगर पंचायत की जनता है वो व्यवस्था यही बनाई हुई है कि ऐसे बंदों को चुनेगी, ऐसे चेयरमैन को चुनेगी जो अपने आप में काम करे और कुछ करके दिखाए। चेयरमैन चुनना है, वोट कर चुकी है, रणनीति बन चुकी है, किन मुद्दे और किन वादों के साथ में चेयरमैन चुनना चाहेंगे? मैं 8 नंबर वार्ड से खुद प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, और मैं अगर चुना जाता हूँ, जनता मुझे चुनती है, तो सबसे पहले मैं विकास की बात करूँगा। विकास होना चाहिए। गंदगी पड़ी रहती है, नाली साफ़ नहीं होती हैं, लोग परेशान रहते हैं, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, खरंजे उखड़े पड़े हैं, नाली टूटी हुई पड़ी है, मोहल्ले में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए पड़े हैं, कोई कहने वाला नहीं है, उठवाने वाला नहीं है। अच्छा, सभासद के प्रत्याशी में है तो इसका मतलब सीधा सा कि प्रत्याशी पहले भी रहेंगे, उन बातों पर कैसे खरे उतर पाएंगे आप? देखिए, आज तक जो प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने कभी लौट के नहीं देखा वार्ड में क्या हो रहा है, वो होने के बाद कभी जनता के बीच में आते ही नहीं है। मैं चाहता हूँ जनता ऐसा आदमी चुने, ऐसा आदमी जो अपने बीच का हो, जो उनके लिए काम कर सके। अगर मुझे जनता चुनती है तो मैं ये भरोसा दिलाता हूँ जनता को कि उनके बीच में रहूँगा, उनके सारे काम करवाऊँगा, कूड़ा भी उठवाऊँगा, अपने हाथ से भी साफ करने की हिम्मत रखता हूँ। ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी हो वो जनता के बीच में जाए और जनता की समस्या को सुने। ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा होगा कि जनता के बीच में जाना और जनता की समस्या को सुनना, क्योंकि बंदर नाला और ये बहुत सारी समस्याएं जो हैं शासनी की, हालांकि देखना यही होगा कि 9,900 कुछ जो मतदाता हैं वो 11 तारीख को किसे चुनते हैं, क्योंकि ये फाइनल हो जाएगा 13 तारीख को कि कौन सरताज बना है शासनी का। PN शर्मा, हमारा हाथरस के लिए शासनी से।